वो ग्रांट भी जो आया है वो वन टाइम आया है, तो उसको दिखा देने का लाइबिलिटी और स्विमिंग पूल दिखाने का एसेट। बात समझ में आई? डोनेशन कुछ नहीं दिया तो इनकम में हर साल आएगा। बट कोई बंदा है उसने बोला है कि मैं डोनेशन देगा लेकिन मेरे नाम का पार्क में बेंचेस बना। आपने देखा होगा बेंचेस पे नाम लिखा रहता है डोनेटेड बाय सो एंड सो। तो बेंचेस जो आप बनाते, बेंचेस मतलब वो सोफे जैसा बेंचेस लकड़े का, तो वो जो बेंचेस आप बनाते हो वो क्या हर साल बनाओगे? वन टाइम होगा। फर्नीचर है, एसेट है, तो क्या वो पैसा हर साल आएगा? नहीं। वो क्या हो गया? कैपिटल। तो वो जाएगा यहाँ लायबिलिटी में और फर्नीचर जाएगा एसेट। बात समझ में आई? तो ये असम्पशन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फॉलो करना है, प्लीज या शायद बोर्ड। अगर क्वेश्चन में दिया है कि ये फलाने रीजन के लिए आया है, ये एक्सपेंस के लिए आया है, ये एसेट के लिए आया है, तो ट्रीट इट अकॉर्डिंग, डोंट फॉलो द असम्पशन दैट। इज इट क्लियर? आपको सम देख के पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखो सम नंबर 1 देखो, मार्किंग ही करनी है, सॉल्व नहीं करना है। पेमेंट साइड से शुरू करो, फाइनल अकाउंट जैसे करते थे ना वैसे ही कर। सैलरीज, अच्छा क्या लिखना है उधर? IEAL। व्हाट इज आई? इनकम। E एक्सपेंस, A फॉर एसेट, L फॉर लायबिलिटी। तो सैलरीज क्या है? व्हाट आर सैलरीज? एक्सपेंस। राइट डाउन E। सैलरी के बाजू में लिखो E। व्हाट इज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? E एक्सपेंस। व्हाट इज टेलीफोन? E एक्सपेंस। गार्डनिंग? E एक्सपेंस। क्रिकेट? E एक्सपेंस। इंश्योरेंस? E। टेनिस? E। बिलियर्ड्स? एक्सपेंस। बार एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट। इन्वेस्टमेंट मतलब एक्स्ट्रा कैश बच गया, जैसे हमारा भी बचा था, थोड़े पैसों का आप इन्वेस्टमेंट कर ही सकते। इन्वेस्टमेंट में खाली बॉन्ड्स और एफडी। देन लैंड एंड बिल्डिंग्स, एसेट। टूर्नामेंट एक्सपेंस, अब देखो नहीं, टूर्नामेंट एक्सपेंस के रिसीट साइड में आपको कुछ दिखेगा, टूर्नामेंट फंड देखा, फंड। अब देखो कोई भी फंड होता है ना, फंड, द की वर्ड इज फंड। फंड दिया है कभी भी फंड, तो फंड का पैसा हर साल आने वाला। फंड मतलब टेम्पररी अरेंजमेंट के गोल्डन जुबली फंक्शन है, सिल्वर जुबली फंक्शन है, लेट्स कंडक्ट द टूर्नामेंट, तो आपने सब मेंबर से कंट्रीब्यूशन लिया फंड का और उसी से खर्चा कर लिया टूर्नामेंट का। बट द की थिंग इज ये हर साल होने वाला नहीं। तो आप ये फंड और एक्सपेंस को इनकम एक्सपेंस में कभी दिखाने वाले नहीं। तो आपको पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा, सबका डेफिनेशन पता ही नहीं चलेगा जा रहा है कि नहीं, मेंटेनेंस कितना, अपना सब्सक्रिप्शन कितना रखना है, आइडिया ही नहीं आएगा। तो नॉन रिकरिंग है, फंड का पैसा इज नॉन रिकरिंग, हर साल आएगा, तो दिखाने का किधर? लायबिलिटी। टूर्नामेंट फंड लिख दो, फंड रिसीट वाला जो टूर्नामेंट फंड है ना, उसके बाद में लिखो L, लायबिलिटी। और टूर्नामेंट एक्सपेंस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फंड, विल बी माइनस फ्रॉम फंड। वो कभी इनकम एक्सपेंस में दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? हर साल नहीं हो रहा है, हर साल नहीं हो रहा है, इसके लिए। ठीक है? कोई भी फंड कभी कभी दिया रहेगा, क्रिकेट फंड कभी कभी दिया रहेगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड कभी कभी दिया रहेगा, गवर्नर्स पार्टी फंड। फंड दिया है ना, मतलब वो पैसे हर साल नहीं आएंगे, वो खर्चे भी हर साल नहीं हो। तो टूर्नामेंट एक्सपेंस को डोंट पुट इट अंडर एक्सपेंस। सुन रहे हो? हेलो, क्या करना है? फंड में से माइनस, फंड में से माइनस, तो 1000 माइनस 1000 जीरो हो जाएगा। फर्नीचर इज एसेट, फर्नीचर इज एसेट। स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस। कोई भी मटेरियल है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब आपका ग्लव्स, पैड्स, टेनिस रैकेट्स, टेनिस बॉल्स, जो भी यूज हो गया वेयर एंड टेयर में हर साल, दैट्स योर क्रिकेट। क्या क्रिकेट वर्ड इज स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट्स स्पोर्ट्स मटेरियल। ऑल आर योर एक्सपेंसेस। करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैश बैलेंस, व्हाट आर दीस? क्लोजिंग बैलेंस, ये एसेट, क्लोजिंग एसेट, समझा? एसेट ए। सब्सक्रिप्शंस कुछ नहीं दिया है तो इनकम, रेवेन्यू रिसीट, आई इनकम, हर साल का है। बार रिसीट्स इनकम,
इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट, इनकम, ये पहले साल का सब इनकम और एक्सपेंस दिख रहा है आपको। क्रिकेट फीस इनकम, टेनिस फीस इनकम, बिलियर्ड फीस इनकम। जब ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन तो चार्ज करता है, फिर आपको जो एक्टिविटीज करनी है उसका अलग पैसा भरो। एंट्री क्रिकेट जैसा, तो क्रिकेट यूज करना है तो क्रिकेट का पैसा, बिलियर्ड, क्योंकि सब लोग सब यूज नहीं करते, जिसको जो यूज करना है उसका पैसा भरो और यूज करो, रीजनेबल रहता है। बिलियर्ड फीस, टेनिस फीस, क्रिकेट फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ नहीं दिया होता तो आप लाइब्रेरी में डालते, कैपिटल फंड में ऐड करते, बट इधर पढ़ो, कुछ इन्फॉर्मेशन है, पीछे टर्न करो, पढ़ो। हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव और शुड बी कैपिटलाइज्ड, करा उसके नीचे पढ़ो। डोनेशंस एंड लाइफ मेंबरशिप फीस वेयर टू बी कैपिटलाइज्ड, का मतलब ऐड टू कैपिटल फंड, मतलब यही करना है, ऐड टू कैपिटल फंड। नहीं दिया होगा तो भी यही कर। कैपिटलाइज मतलब ऐड टू कैपिटल फंड, लाइब्रेरी में डालना, लाइफ मेंबरशिप। व्हाट अबाउट डोनेशंस? इन्फो नहीं होता तो हम किधर डालते? इनकम, बट वहां पे पढ़ो इन्फो में क्या दिया, इट शुड बी कैपिटलाइज, मतलब ऐड टू कैपिटल फंड, मतलब डोनेशन हर साल आने वाला नहीं है, वन टाइम, घड़ी घड़ी। तो डोनेशन क्या करो, ऐड टू कैपिटल फंड। कैपिटलाइज का मतलब होता है ऐड टू कैपिटल फंड। ओके, देन एंट्रेंस फीस के बारे में भी दिया है। हाफ ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज, हाफ इज टू बी कैपिटलाइज, आधा इधर और आधा इनकम, मतलब आधा रेपिटेटिव बेसिस पे आएगा, आधा वन टाइम। क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है, नहीं दिया होता तो पूरा कैपिटल। टूर्नामेंट फंड, अभी अभी आपको बताया फंड, लाइबिलिटी, इसमें ऐड नहीं करना है, अलग से एल लाइन, क्योंकि ये जो है ना कैपिटल फंड, इसका दूसरा नाम होता है जनरल फंड। कैपिटल फंड का दूसरा नाम होता है जनरल फंड। जनरल फंड का मतलब इसका पैसा किधर भी इस्तेमाल करो, कोई भी एसेट खरीदो, फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, स्विमिंग पूल बनाओ, कहीं पर भी वापो चलेगा। बट ये जो टूर्नामेंट फंड है ना, ये स्पेसिफिक है, इसका पैसा किधर यूज होगा, टूर्नामेंट, इसके लिए अलग से दिखाने का, कैपिटल फंड में ऐड, ठीक है। तो टूर्नामेंट फंड है लायबिलिटी और एक्सपेंस वहीं से माइनस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर आर 550। टेल मी व्हाट आर सब्सक्रिप्शंस, इनकम्स और एक्सपेंस? इनकम्स हर साल वाले आने वाले इनकम है। इनकम आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? इट्स इनकम रिसीवेबल। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ इनकम रिसीवेबल? ऐड टू इनकम एंड एसेट्स। आउटस्टैंडिंग देखिए कंफ्यूज मत हो जाना सर, ये तो लायबिलिटी में जाता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनकम इज एन एसेट, इनकम रिसीवेबल होता है। सो ऐड टू इनकम एंड एसेट्स, लिख दो। सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 इज रिसीव्ड इन एडवांस, माइनस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी, लिख दो। लेस फ्रॉम इनकम एंड लायबिलिटी। ऐसा कैसा? आउटस्टैंडिंग भी और प्री रिसीव्ड भी है, दोनों कैसा? दोनों कैसे आ गए? सब्सक्रिप्शन तो वही है, तो दोनों कैसा? आउटस्टैंडिंग भी है, मिलना भी बाकी और ज्यादा भी आ गया। मेंबर अलग होते हैं, कोई 150 मेंबर ज्यादा पैसा देके गए और कोई आलसी लोग अभी तक पैसा दिया ही नहीं है, तो उनका आउटस्टैंडिंग है और बाकी का प्री रिसीव, तो करना उसी पे। इफेक्ट सब्सक्रिप्शन पे ही आएगा, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा, प्री रिसीव माइनस आउटस्टैंडिंग एसेट, प्री रिसीव लायबिलिटी। गॉट इट? Salaries unpaid for 2,700. Unpaid म्हणजे outstanding salary. What are the two effects of outstanding salary? Add to salary and liability. Insurance prepaid is 50. Prepaid insurance का दो, minus from insurance and assets. Half of entrance fees needs to be capitalized. ये समझ आया? आधा आधा है, पूरा नहीं है, आधा इनकम है, आधा कैपिटल पर। ओके, उधर लिख लो, हाफ इनकम हाफ एड टू सीएफ, हाफ इनकम हाफ एड टू सीएफ, एंट्रेंस फीस के बारे में। डोनेशन एंड लाइफ मेंबरशिप फीस एड टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब एड टू सीएफ, एड टू सीएफ, लाइफ मेंबरशिप फीस और डोनेशन पूरा कैपिटलाइज करना है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 100। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड का मतलब रिसीवेबल। व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ रिसीवेबल? ऐड टू इनकम एंड एसेट्स, ऐड टू इनकम एंड एसेट्स। Closing stock of sports material is 300. What is closing stock? You have done stock of stationery? Remaining, बचा हुआ, that's prepaid. आपने ग्लव, पैड, रैकेट्स, टेबल टेनिस रैकेट्स,
सब खरीदे, 1000 के खरीदे, ऊपर लिख रहा है 1000, पेमेंट में देखो 1000 मिलेगा, मिला, खर्चा कर दिया 1000 का, उसमें से 300 का बच गया माल, वो कब वापरो, उसको बोलते हैं स्टॉक, उसको बोलते हैं स्टॉक। उसका मतलब होता है प्रीपेड, उसका मतलब होता है प्रीपेड, ज्यादा पे कर दिया है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा। व्हाट आर द टू इफेक्ट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस? माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एंड एसेट। व्हाट आर द टू इफेक्ट ऑफ स्टॉक? लेस फ्रॉम लिक्विड मटेरियल एंड एसेट। याद है क्या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी? 1000 की स्टेशनरी खरीदी, 200 की बच गई, प्रीपेड, लेस फ्रॉम स्टेशनरी एंड एसेट, सेम थिंग। समझ आया? Depreciate furniture and land and building, less from assets and expenditure. Is it clear? Sorted? Dots देना है, फाइनल अकाउंट में डॉट्स का यूज क्या है पता है? प्लस माइनस। हाँ, तो इनर कॉलम, सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट, सैलरीज पे 1, इंश्योरेंस पे 1, सब्सक्रिप्शन 2, सैलरीज 1, इंश्योरेंस 1, एंट्रेंस फीस पे 1, ब्रेकअप है, एंट्रेंस फीस 1, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, डोनेशन 1, एंट्रेंस फीस 1, लाइफ मेंबरशिप फीस 1, डोनेशन 1। स्टार्टिंग किया सब्सक्रिप्शन पे 2, सैलरीज पे, इंश्योरेंस पे, फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिलेगा रिसीट में, उस पे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे, स्पोर्ट्स मटेरियल पे 1 प्रीपेड है, और फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग पे 1, फर्नीचर और लैंड एंड बिल्डिंग पे 1 मिला। वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। होमवर्क सब आपको दिया हुआ है मैंने डिसॉल्यूशन का, करके आना और नया नोटबुक लेके आना है। और एनपीओ खतरनाक टॉपिक है, एक लेक्चर एनपीओ का मिस मत करना। बेसिक चालू हो रहा है इसलिए इजी लग रहा है, बहुत वेराइटीज है, ठीक है? तो डोंट मिस इवन अ सिंगल लेक्चर ऑफ एनपीओ। हेलो, शो मी द बुक फ्रॉम होमवर्क। आज होमवर्क किया कल, होमवर्क रिकवर कर।